तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद वो है जी प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड्स। तो बेटा एल्डिहाइड्स और एसिटल्डिहाइड्स दोनों के प्रेपरेशन के दो तरह के मेथड्स अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। पहले जी हम लेबोरेटरी मेथड के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इन कंपाउंड्स को कैसे तैयार किया जाता है। तो लेबोरेटरी मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्रेपरेशन है जी फॉर्मेल्डिहाइड की, और हमने फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी मेथड से। तो उसमें बेटा आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जो मिथाइल अल्कोहल है इसकी जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आपने ऑक्सीडेशन की सीरीज जो है वो पढ़ी होगी पहले चैप्टर्स में, जिसमें हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करें तो जो है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं और प्लैटिनम एस्बेस्टॉस की मौजूदगी में, जो कि यहाँ पर प्लैटिनम जो है ये एज ए कैटालिस्ट एक्ट करेगा और एस्बेस्टॉस मैट बिछाया होगा ट्यूब में। एस्बेस्टॉस का काम है जी वो इनर्ट होता है, वो जो पाइप या नाली बनाई होती है आपने जिसके अंदर से आपने के मटेरियल या केमिकल्स में गुजरना होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करने देता, और जो प्लैटिनम है वो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। और इस रिएक्शन का टेम्परेचर जो इस्तेमाल किया गया है वो है जी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर भी एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करें तो उसके लिए आप देख सकते हैं बेटा, आपके पास एक जो डायग्रामेटिक फॉर्म है आपके पास एल्डिहाइड की प्रेपरेशन की, उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्टैंड है और ये जो स्टैंड है इसमें हमने ये वाटर बाथ लगाया हुआ है। वाटर बाथ बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी प्रेपरेशन के लिए हम वाटर बाथ इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो उसकी वजह से वो आग पकड़ सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आग पकड़ सकते हैं, इसलिए इनके लिए हम वाटर बाथ इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। राउंड बॉटम फ्लास्क जो रोल करने वाली फ्लास्क है इसमें मिथाइल अल्कोहल है, जो हमारा रिएक्टेंट है मिथाइल अल्कोहल, जिसको मेथानॉल भी कहते हैं। तो ये मिथाइल अल्कोहल आपने इसमें डाला हुआ है। इसके बाद ये जो एयर है, एयर क्यों एंटर की जा रही है यहाँ पे? ऑक्सीजन के लिए। एयर क्या है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो एयर हम एंटर करते हैं यहाँ से, जो कि ऑक्सीजन जाके मिलती है मिथाइल अल्कोहल के साथ। सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल को वाटर बाथ में रख के हीट किया जाता है, इसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलके जो मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स हैं वो हो जाते हैं जी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ से इस पाइप के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस नाली में जिसके अंदर प्लैटिनम कैटालिस्ट मौजूद है और ये इसके अंदर एस्बेस्टॉस लगा हुआ है, ताकि ये जो यहाँ पर कंपाउंड है ये किसी और चीज के साथ रिएक्शन ना करे। और इसके अलावा जो प्लैटिनम है वो एक कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। मतलब कि कैटालिस्ट का क्या काम है? जो हमेशा रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है और खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो प्लैटिनम जो है वो मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स आपने बनाए हैं, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। पहले उन वेपर्स को ऑक्सीजन के साथ मिला के उसको ऑक्सीडाइज करता है और वहां पर आपके पास क्या बन जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है ट्यूब में। और यहाँ पर भी ये जो आपके पास प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है, यहाँ पे बर्नर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी इसकी हीटिंग की जाती है ताकि मैक्सिमम जो मिथाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो मिथाइल अल्कोहल बनता है वो एक पाइप के जरिए हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में, और उसके अंदर जो फ्लास्क है उसमें यहाँ पे सक्शन पंप अटैच किया होता है, पंप भी लगा होता है, जहां से हम मिथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है उसको सक भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में जो आपको मिक्सचर मिलता है वो मिक्सचर आपका फॉर्मालिन कहलाता है। फॉर्मालिन एक्चुअली क्या होती है बेटा? फॉर्मालिन क्या है? ये एक मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? इस मिक्सचर में 40% फॉर्मेल्डिहाइड है और 8% मिथाइल अल्कोहल जो कि अनरिएक्टेड रह गया था, और इसके अलावा इसमें 52%
वाटर मौजूद होता है। तो इस मिक्सचर को हम फॉर्मालिन कहते हैं। और फॉर्मालिन जो है वो जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, बायो में आप प्रैक्टिकल में हमेशा देखते हैं कि जो स्पेसिमेंस जानदार होते हैं उनको सेव रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी को ज़ाया नहीं होने देता, ख़राब नहीं होने देता किसी भी डेड बॉडी को। तो फॉर्मालिन मिक्सचर जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा यहाँ से आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज फॉर्मालिन? फॉर्मालिन क्या है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर। तो आपको MCQ के स्वरूप में भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मालिन मिक्सचर में फॉर्मल्डिहाइड कितने % होता है? तो इसका आंसर होगा जी 40%। तो आपने इस टॉपिक को अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो याद करना ही है, इसको आपने शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है साथ में। इसके अलावा बेटा अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन की इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो इंडस्ट्री में इसको कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है जी? हमारे पास वो है मिथाइल अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाते हैं आयरन कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट हैं और यहाँ पर टेम्परेचर की जो कंडीशन हमें देनी पड़ती है वो है जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इन कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो मिथाइल अल्कोहल है इसके 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर भी बन रही है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। और अगर हम एस्टल्डिहाइड जो कि सेकेंड हमारा आज का कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो बेटा उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसको हम इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं। और इसके साथ हमने ब्रैकेट में मैंने ऑक्सीजन लिखी है, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होती है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आई है? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों जो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये पहले दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हीट की मौजूदगी में। और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है और साथ में वाटर भी बनता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करें तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि आप हीट प्रोवाइड करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है और इसके साथ ही ये जो आपका एथेनॉल है और आपका एसिडिफाइड सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन है ये आप ड्रॉप वाइज इसमें एंटर करते हैं। और इसके बाद जब इनका आपस में रिएक्शन होता है और आपका एस्टल्डिहाइड वेपर्स के स्वरूप में बन जाता है तो वो जो एस्टल्डिहाइड है वो इस ट्यूब के जरिए कंडेंसर में से गुजरता हुआ यहाँ पर आपके पास इस ब्लॉक में इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर आप ब्लॉक में ये जहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में आप अपना कंपाउंड इकट्ठा कर रहे हैं उसके बाहर चिल्ड वाटर आपने रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी या आइस रखी हुई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ठंडे पानी की वजह से फौरन से जो आपका रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है एस्टल्डिहाइड वो मजीद ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने इस रिएक्शन को एस्टल्डिहाइड तक रोकना है। इस वजह से हम इसको जो प्रोडक्ट बनती है उसके बाहर आइस या चिल्ड वाटर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रखते हैं ताकि इसका रिएक्शन जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए। और जो आपको रिएक्शन मिक्सचर मिला है उसमें आपके पास एस्टल्डिहाइड भी मौजूद है, अनरिएक्टेड एथेनॉल भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद होता है। तो इन 2-3 चीज़ों का मिक्सचर जो है वो आपको मिलता है जिसमें से बाद में आप एस्टल्डिहाइड जो है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। और बेटा एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन जो है हम ड्राई डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं जिसमें हम 2 मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये जो पहले वाला सॉल्ट है ये है जी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड होता है फॉर्मल्डिहाइड से बनता है उसका कैल्शियम सॉल्ट है। और ये है जी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का कैल्शियम सॉल्ट और फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड दोनों के कैल्शियम सॉल्ट्स को मिक्सर को जब हीट किया जाता है तो वो दोनों मिलने के बाद हीट होने के बाद वो भी एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के भी बनते हैं जो कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलके ये और ये जो कैल्शियम है
ये मिलके बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी जो है ये आपके ये वाले जो ग्रुप्स हैं मिथाइल ग्रुप, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की कि हम एसिटल्डिहाइड को इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। जैसे कि हम पहले भी ये सीरीज पढ़ चुके हैं कि जो अल्कीन है अगर हम उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनके ऑक्सीडेशन कराएं तो एसिटल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी तरह अगर हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और उसमें कंडीशंस हमको देनी पड़ती हैं जी, पैलेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, तो ये कैटालिस्ट के तौर पे यहाँ पे एक्ट करते हैं। और जो एथिलीन है आपके पास, एक अल्कीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन की। तो एसीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हम कैल्शियम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड एथेनोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन बन जाता है। और इसके साथ ही ये जो आपके ग्रुप्स हैं, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है COO ग्रुप, और ये कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो इस तरह से हम इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं, प्रेपरेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और लेबोरेटरी लेवल पे भी। तो यहाँ पे बेटा हमारा पहला लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्शन का और प्रेपरेशन का ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।